तकिए जब पुराने हो जाते हैं, रंग फेड हो जाता है, कहीं से कट जाते हैं, तो अक्सर लोग इनको कट करके डस्टिंग में यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास भी पुराने तकिया हैं तो आप दो जुगाड़ू आइडिया ज़रूर बना लेना। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए, मेरे पास दो तकिए हैं, ये पुराने हैं, कलर भी फेड हो चुका है, तो इनका हम आज इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं देखना। ये जो पिल्लो का कवर है, देखिए ये फट चुका है और ऊपर से भी फटा हुआ है, कलर तो फेड हो ही चुका है। तो इनको हम या तो डस्टिंग में यूज करते हैं या फिर इनसे कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। तो आज मैं कुछ ना कुछ तो बना ही रही हूँ। देखिए, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के साइज का मैंने एक ये कट्टा लिया है। इस तरह के जो कट्टे हैं, इनमें चावल आते हैं और दाल आती है। गेहूं के कट्टे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कट्टे होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं और इनको आप यूज कर सकते हैं अपना कोई भी घर में जुगाड़ करना हो, कोई भी चीज़ बनानी हो कपड़े से और बेकार के तकियों से, बेडशीट से। तो देखिए, इसका जो ऊपर वाला ये डसे हैं, मैं इनको तोड़ रही हूँ, यानी स्ट्रिप इनको मैं हटा रही हूँ। वैसे ये जो स्ट्रिप हैं काफ़ी मजबूत हैं, प्लास्टिक की तार से बनी हुई हैं और अगर आप इनको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने कोई भी बैग बनाने में तो इनको कर सकते हैं। तो एक बार के लिए मैं इनको कट करके अलग कर रही हूँ और जो मेरा तकिया का कवर है, ये इसी के अकॉर्डिंग, यानी इसी के साइज का ही हमें इसको कट कर लेना है। अब देखिए, करना क्या है, आपको ये जो पिल्लो कवर है इसको उल्टा कर लेना है। देखिए, इस तरीके से कोनों को पकड़ के हमें सबसे पहले इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद देखिए, आप इसको सीधे अच्छे से बिछा ले। ये जो तरीका है, ये हमारी दादी, नानी, बुआ भी करती थी, तो आपको वही तरीका अपनाना है। देखिए, ऐसे बिछा लेना है। उसके बाद आपको ये कट्टा रख लेना है, इसके ऊपर उल्टा करके रखना है। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास और भी अगर पिल्लो के कवर हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, इसके ऊपर बिछा सकते हैं। अब इसको इस तरीके से मोड़ते रहना है, फोल्ड करते जाना है इस तरीके से। और ये थोड़ा सा मैं कट कर रही हूँ, एक्स्ट्रा है, बाहर आ गया। तो आप इस तरीके से दो दो ये पिल्लो के कवर भी ले सकते हैं। मैं कट्टा बिछा रही हूँ बीच में और अब इसको उल्टा करके इस तरह से ये निकालना है, एक साइड से फिर दूसरी साइड से, और फिर इसको धीरे धीरे करके इस तरह से सीधा करते जाना है। आगे का जो कट्टा है, पिल्लो को हमें अच्छे से दबा के पकड़ लेना है और फिर हमें इसको सीधा करते जाना है। देखिए, हमारी जो दादी नानी इस तरीके से हमारे घर के लिए बिछोने बनाती थी, यानी हमारे हरियाणा में तो उनको बिछोने बोलते हैं, यानी गुदड़े बोलते हैं, गुदड़ी, गुदड़ा बोलते हैं। तो आपके एरिया में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो हैं इस तरीके से ही बनाए जाते हैं। वो बड़े बड़े होते हैं, पहले खोल तैयार किया जाता है, उसके बाद जितने भी छोटे छोटे पुराने कपड़े होते हैं, कतरन होती हैं, उनको ऊपर बिछा के अच्छे से लेयर लगा के फिर इस तरीके से ऊपर ये चीजें बिछाने के बाद उसको फोल्ड करते हुए ऐसे सीधा कर लेना है। जितनी भी कतरन होती हैं वो सारी बीच में आ जाती हैं और बिल्कुल एक रो में आती है। और ये हमारा जो है कट्टा भी बिल्कुल सीधे कोने से कोना इसका मिल गया है। अब इसको करना क्या है, देखिए, अगर आप इसका बैग बनाना चाहते हैं तो ऊपर से इस कट्टे को खोल के और चारों तरफ से फोल्ड करके इसका बना सकते हैं, कोई भी थैला जैसे मार्केट में सामान लेने के लिए। लेकिन मैं इसका अलग तरह से यूज करूंगी। देखिए, मैंने आगे से इसकी सिलाई लगा ली है। अब इसका दो तरीके से यूज बता रही हूँ, बल्कि तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए, एक तो आप इसको सीधा अपने किचन में रख सकते हैं, जैसे बर्तन करते हैं, बर्तन गीले होते हैं तो उसके नीचे इसका बिछाने में यूज कर सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। और देखिए, मैं तो यहाँ 2-2 इंच पे मार्क कर रही हूँ, आप 1 इंच पे भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें सिलाई लगानी है, एक ही लाइन में अच्छे से इसमें सिलाई लगेगी, क्योंकि जो कट्टा है वो अच्छे से इसमें बिछ गया है। तो देखिए, मशीन से मैं सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप मशीन नहीं चलाना चाहते तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं। इसमें मोटी मोटी ऐसे धागे लेके, मजबूत वाला धागा लेके, जैसे गुदड़े बनाते हैं, यानी हमारे हरियाणा में उनको गुदड़े या गुदड़ी बोलते हैं, वो भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो उसमें धागे का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह मशीन से नहीं सिला जाता। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप मशीन से सिलते हैं तो ये मजबूत बनता है, ये कभी भी फटता नहीं है। इस तरह से एक एक लाइन करके आप बना ले मशीन से, और फिर अगर इसके दूसरी साइड भी अगर आपको सिलना है तो आप वो सिल सकते हैं।
अब ये हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल मजबूत से बनेगा। बेकार तकिए का मैंने इस्तेमाल कर लिया है। देखिए अब ये जो है इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं वो बताने वाली हूँ। देखिए इसका इस्तेमाल आप मैट के रूप में कर सकते हैं, आप किचन में भी इसको डाल सकते हैं, बेड के साइड में भी डाल सकते हैं, या फिर आप सिलाई करते हो तो मशीन के साथ में इसको रख सकते हैं। इसको बैठने में भी यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर बैठ के आप सिलाई कर सकते हैं। पूजा के लिए भी अच्छा सा मैट बन गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका एक तरीका और बताती हूँ। इस तरह से बनाने के बाद आपको करना क्या है, इसके कॉर्नर को मोड़ लेना है। कॉर्नर को मोड़ के इस पे ऐसे उंगलियों की हेल्प से या फिर आप 4 इंच इसके ऊपर इस तरह से मार्क कर सकते हैं। चारों कोनों को इस तरह से मार्क करके आपको सील लेना है। देखिए मैं उंगलियों की हेल्प से ही आपको बता रही हूँ। ऐसे कॉर्नर मोड़ के और इसको ऐसे मार्क करके इनको सील लेना है, चारों कोनों को ही। और चारों कोनों को सीलने के बाद आपका बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। अब देखिए मैं दूसरा कट्टा का तो इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, उसका मैं बाद में करूंगी, लेकिन अभी आपको मैं आइडिया दे रही हूँ जो मैं ऑर्गेनाइजर आपको बता रही हूँ। इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है और कट्टे का ही यूज किया है। ये है गेहूं का कट्टा और ये एक्स्ट्रा में मेरे पास ये कपड़ा था। अब इसके ऊपर मैंने ये सील लिया है। देखिए डबल मैंने लेयर बिछाई है, पहले 2 कपड़े लिए हैं, उसके ऊपर मैंने एक कट्टा बिछा दिया है। अब इसको चारों तरफ सिलने के बाद 2 इंच मैंने छोड़ा था, अब यहीं से हम इसको सीधा कर लेंगे। एक तरीका ये है फ्रेंड्स, जैसे बीच में हमें कट्टा लगाना है तो इसको आप ऐसे लगा सकते हैं। देखिए अब इसको हम सीधा कर लेंगे तो हमारा जो कट्टा वाला पार्ट है वो अंदर की साइड हो गया है। एक तरीका तो वो था जो गुदड़ी वाला मैंने बताया है, और एक ये तरीका है। इसमें हमें 2 कपड़े लेने हैं और उसमें भी 2 ही कपड़े थे, तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। अब जो ये खुला भाग है इसको हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद देखिए इसको हम ऑर्गेनाइजर के रूप में यूज करेंगे। अब बनाना कैसे है, आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं इसका इस्तेमाल आपको इस तरह से बता रही हूँ। जैसे आप कोई बर्तन वगैरह साफ कर रहे हैं, छोटे छोटे बर्तन, तो सिंक के पास आप इसको रख सकते हैं। और अब इसका ऑर्गेनाइजर बनाना है तो इसी तरह से देखिए मैं 3-3 इंच पे इसको यहाँ से निशान लगा के 3-3 इंच पे इसकी सिलाई करूंगी। तो कॉर्नर पकड़ के मैंने ऐसे मार्क किए हैं, चारों कॉर्नर को ही हमें ऐसे करके मार्क करना है, फिर हमें सिलाई कर लेनी है। आप पहले पिन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आइडिया, और मैं ऐसे ही बना लूंगी क्योंकि मेरे को ऐसे याद रहेगा। और मार्क करने के बाद तो आपको भी पता चल जाता है कि ऐसे सिलाई करनी है। तो ऐसे मैंने सिलाई कर ली है, देखिए चारों ही कोनों को पकड़ के। अब हमें इसको उल्टा कर लेना है। देखिए उल्टा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो कोने हैं ये अंदर की साइड चले जाए, बाहर से हमें दिखे ना। देखिए एक तरीका तो है आप बाहर की साइड इनको सील सकते हैं, लेकिन अगर हम अंदर की साइड इनको सिलेंगे तो ये और भी प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बनेगा। ये जो मैंने कपड़े से बनाया है आप पिल्लो कवर से भी बना सकते हैं। कोई भी बेडशीट पड़ी है आपके पास पुरानी जो कहीं से कट गई है, फट गई है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इनको अंदर की साइड सुई धागे से हम सील देंगे। अंदर से सीलने के बाद देखिए ये हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। और देखिए मैंने ये सील लिया है। अब इसके दोनों साइड हमें स्ट्रिप भी लगानी है। स्ट्रिप भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपने कोई भी गारमेंट्स रख सकते हैं, अपने जुराबे रख सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं। सबसे पहले मैं इस पे स्ट्रिप लगाती हूँ, उसके लिए मैंने ये अलग से कपड़ा लिया है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करके स्ट्रिप बना लेंगे। देखिए इसके अंदर हम कुछ ना कुछ लगा भी सकते हैं या फिर ऐसे भी सिंपल तरीके से इसको फोल्ड करके सिलाई कर ले। और सिलाई करने के बाद ये हमारी प्यारी सी स्ट्रिप बनेगी और इसको हम जोड़ लेंगे। अब दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है और देखिए इसके हम 2 पार्ट कर लेंगे और एक साइड लगाने वाले हैं यहाँ पे और एक दूसरी साइड। तो स्ट्रिप लगाने के लिए देखिए इस तरह से फोल्ड करना होता है, थोड़ा सा ढीला छोड़ के आप जितना बड़ा आपका ऑर्गेनाइजर है उसके अकॉर्डिंग आप सेंटर निकाल के और ये लगा सकते हैं। तो मैंने दोनों लगा ली सुई धागे से ही। तो ये हमारा छोटा सा प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन गया है। अब इसमें आप रुमाल रख सकते हैं, जुराबे रख सकते हैं, बच्चों की जुराबे रख सकते हैं, आप खुद के भी जुराबे रख सकते हैं। आपको एक जगह पे आपकी जुराबे मिल जाएंगी। और अगर आपके पास कोई अलमीरा है तो अलमीरा में भी इनको इस तरह से डाल के रख सकते हैं। तो छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं वो हमारे कई बार इधर उधर चले जाते हैं और जुराबे तो मिलती भी नहीं। तो देखिए जुराबों को आप इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं। और ये भी मैंने एक बार पहले बनाया था, ये बड़े
कपड़ों के लिए बनाया है। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।